रवि राठौड़ जी हमेशा ड्राइवर भाइयों की बात को आगे रखने की कोशिश करते हैं। जस्ट कैब्स इंडिया उनके साथ खड़ा है और उन्हें पूरा समर्थन करता है। ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति के हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं। हमेशा ऐसे लोगों का जीवन सड़कों पर ही संघर्ष करता रहता है। आज इनका पूरा संगठन राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति और ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, और मैं निवेदन कर रहा हूं और रवि राठौड़ जी से, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो आएंगे और अपनी बातों को रखने की कृपा करें। श्री रवि राठौड़ जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमें समय दिया। माननीय बड़े नेताजी को नमस्कार प्रणाम और सभी गणमान्य व्यक्तियों को नमस्कार प्रणाम और आए हुए मेरे सभी सारथी भाइयों को, मित्रगणों को, सभी को नमस्कार प्रणाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम समाज की तीसरी अर्थव्यवस्था में काम करते हैं। इस देश में हमारा सब तीसरी अर्थव्यवस्था में मतलब कि हम भी टैक्स पेयर हैं, मगर इस मौजूदा सरकार ने हमें लोगों को इतना प्रताड़ित कर रखा है, इस ट्रांसपोर्ट जगत को, कि जब से ये सत्ता में आए हैं सिवाय हमें लूटने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। कर पे कर, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। जहां चले जाओ आरटीओ, डीटीओ, परिवहन व्यवस्था में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां तो चरम सीमा पे है, कोई लगाम नहीं है। आरटीओ हमारे ड्राइवर्स को मार रहा है, पीट रहा है, लूट रहा है, पैसे वसूल रहा है। आए दिन हम लोग इसके खिलाफ संघर्ष करते रहते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही एक आरटीओ, चूरू का आरटीओ, उसने एक हमारे सारथी को, मतलब आरटीओ कम, वो गुंडा ज्यादा था। आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखा भी होगा। उसके सर पे इतनी जोर से मारा कि उसकी आंख फट गई। हमने संघर्ष किया, हमारे राजस्थान के काफी यूनियन वालों ने संघर्ष किया, वो आरटीओ सस्पेंड कराया गया। तो मान्यवर, आप लोकसभा में हैं और आपका वर्चस्व भी है। हम उस हर दरवाजे पे मदद मांगने जा रहे हैं। अभी फिलहाल हमारी समस्या ये है कि अभी इस मौजूदा सरकार ने हमारे ऊपर एक तानाशाही टैक्स लगा दिया। जैसा कि उत्तर प्रदेश की जो गाड़ियां हैं, कमर्शियल वाहन है, टैक्सी हो, तो कोई भी गाड़ी अगर हम लेते हैं तो ये 15 साल का टैक्स हमसे एक साथ वसूलेंगे। इनको ये लगता है कि ये सबसे बड़ा परिवहन जगत है, यहां पैसा बहुत है, पैसा हम लूट लेंगे, ड्राइवर तो कहीं ना कहीं से लाएगा ही। एक तरफ तो ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो अपने आप को कहते हैं कि यशस्वी जैसा कुछ है नहीं उनके अंदर, कहते हैं कि एक तरफ तो कहते हैं कि हम स्वयं का रोजगार करो, हमारे पास तो काम धाम है नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके से अपने जमीन को बेच के, अपने मां बहनों के गहनों को बेच के अगर एक वाहन खरीदे अपने परिवार को पालने के लिए, तो ये उस पर इतना टैक्स लगा देते हैं कि वो व्यक्ति या तो इन्हीं को कमा के दे दे या अपने घर में कुछ ले जाए, घर में तो जाता ही नहीं है। आज चालक की हालत ये है कि हमारे नोएडा में, गाजियाबाद में ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियों के पीछे वो बैनर लगा लिए हैं, आपने सोशल मीडिया सब लोग चलाते हैं, देखे भी होंगे, कि मैं किडनी बेच रहा हूं यूपी का टैक्स भरने के लिए। इस सरकार को टैक्स देने के लिए ड्राइवर अपनी किडनी बेच रहा है बाकायदा। तो ये हालात है मानवर। 15 साल का टैक्स एक गाड़ी पे 1 से 1.25 लाख रुपए ये वसूल रहे हैं, जबकि पहले सिर्फ 3 महीने क्वार्टरली चला जाता था, जिसका आभास नहीं होता था। अब इन्होंने ये निर्णय क्यों लिया ये तो हमें नहीं पता। या तो लगता है इनकी विदाई निश्चिंत है कि सोच रहे हैं कि जितना माल बटोर लो, अब तो हम जा ही रहे हैं यहां से। तो होता है ना कि लास्ट में जो डाकू होता है वो कहता है चल यार जितना मिल रहा है बटोर ले, अगली डकैती डालूंगा नहीं डालूंगा गारंटी नहीं है। तो ये वो डकैत है, ये सोच रहे हैं कि जितना बटोर लो, अब हमें आना तो है नहीं, ये तो निश्चिंत है। तो बस मैं यही बात कहूंगा। नेताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा में हमारी बात को उठाइएगा, क्योंकि ये डरते ही विपक्ष हैं, इनको डर ही विपक्ष है। सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष से ही डरते, ये हिम्मती लोग नहीं है, या मान लीजिए ये डरपोक है एकदम। इनका एक आदमी हिम्मती नहीं है, सिर्फ